नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। अभी सबसे पहले हम आए निफ्टी 50 की तरफ, क्योंकि हम निफ्टी 50 पे इसलिए सबसे पहले नजर डालेंगे क्योंकि इसके अंदर ये सबसे बड़ा इंडेक्स है जिसके अंदर 50 कंपनी क्या है, हमारी लार्जेस्ट कंपनी इसके अंदर ट्रेड करती हैं। तो अभी आप देख सकते हैं आज इसके अंदर हमें जो तेजी दिखाई दी है वो करीब 86 पॉइंट और करीब 0.37% की क्या है, इसके अंदर तेजी दिखाई दी है। आप देख सकते हैं कि लगातार अभी थोड़ा अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, बजट भी हमारे नजदीक आ रहा है। उस तरीके को देखते हुए निफ्टी के अंदर क्या है, काफी ज्यादा अप ट्रेंड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है और अब यहाँ से हमें लगता है कि इसके अंदर बुलिश आना बिल्कुल क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। अगर 1 मंथ में आप देखोगे तो 1 मंथ के अंदर आप देख सकते हो कि अच्छी खासी गिरावट के बाद इसके अंदर हमें तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी क्या है, निफ्टी 50 भी हम देखते हैं, उसके बाद में निफ्टी बैंक भी देखते हैं। तो निफ्टी बैंक की तरफ हम जाते हैं तो निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं 146 पॉइंट की इसके अंदर तेजी रही है, 0.30% की इसके अंदर हमें आज तेजी दिखाई दी है। क्योंकि निफ्टी बैंक का पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक ऐसा इंडेक्स है जो निफ्टी 50 को इम्पैक्ट करता है और निफ्टी 50 को ऊपर की तरफ लेकर जा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। तो अभी निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि इसके अंदर अच्छी खासी डब्ल्यू पैटर्न बनाया इसने और डब्ल्यू पैटर्न के बाद में इसने ये क्या है, यहाँ पे रेजिडेंस को तोड़ते हुए ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दिया है। अगर 5 डेज में आप देखोगे इसको तो 5 डेज के अंदर अच्छी खासी गिरावट, इसके बाद में लगातार इसमें ग्रीन पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। 1 मंथ में देखोगे आप तो 1 मंथ के अंदर अब क्या है, इसके अंदर हमें काफी ज्यादा गिरावट दिखाई दी है। लेकिन 5 डेज के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 5 डेज में लगातार कंटिन्यू तेजी रही है। जिस तरीके से हमारी गिरावट लगातार 7-8 दिन लगातार चली, उसके बाद में लगातार अब इसके अंदर 5 डेज से तेजी ही हमें कंटिन्यू दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर 1 मंथ में आप देखोगे तो 1 मंथ में देखोगे आप लगातार गिरावट ही इसके अंदर चलती रही है और 5 डेज के अंदर देखोगे तो इसके अंदर तेजी अभी हमें ऊपर आते हुए दिखाई दे रही है। तो हमें लगता है कि शायद यहाँ से अभी बहुत बड़ा अप ट्रेंड आने के चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम निफ्टी 50 के कुछ एक अच्छे स्टॉकों के ऊपर एक नजर डालेंगे जो स्टॉक काफी फंडामेंटल मजबूत है और जो काफी ज्यादा अप ट्रेंड हमें दे सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम आईसीआई बैंक की तरफ। आईसीआई बैंक जो काफी स्ट्रॉन्ग और एक मजबूत शेयर है। आप देख सकते हैं कि ये फाइनेंस का ये क्या है, निफ्टी 50 का एक दिग्गज शेयर है और इसके अंदर हमें पोटेशन आने के काफी अच्छे चांस दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसका हाई देखते हैं तो हाई है इसका 1362 और ये चल रहा है 1258 पे। तो हमें बहुत तेजी से लगता है कि ये आने वाले बजट के बाद ये मिनिमम इसको 1362 को तोड़कर 1500 की तरफ जाने के इसके चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये क्या है, अपने मीडियम पी से भी डाउन ट्रेंड की तरफ हमें ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। अगर 1 मंथ में आप इसको देखोगे तो 1 मंथ के अंदर इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट रही है। गिरने के बाद में इसने 5 डेज से अगर हम देखते हैं तो 5 दिन से इसके अंदर तेजी हमें दिखाई दी है। यानी कि ये शेयर 5 दिन से लगातार अब ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो 5 दिन से दिखाई दे रहा है तो अब यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काफी तेजी यहाँ पे दिखा सकता है। क्योंकि कोई भी शेयर या कोई भी इंडेक्स जब कंटिन्यू 4 से 5 दिन तेजी में रहता है तो उसके अंदर एक बुलिश आने के चांस बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हम आईसीआई बैंक की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम पीरियड मिनिमम 2 से 4 महीने का होना चाहिए। नेक्स्ट शेयर देखते हैं हम बजाज फाइनेंस। अगर हम बजाज फाइनेंस पर नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं, इसके लिए हमने आपसे 4 से 5 दिन पहले भी रिकमेंड किया था कि ये शेयर काफी फंडामेंटल मजबूत है। आज भी आप अच्छा खासा देख सकते हो कि इसके अंदर 165 यानी 2% से ज्यादा की तेजी हमें दिखाई दी है। 5 डेज में आप देखोगे कंटिन्यू तेजी इसने दिखाई दी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे भी वीडियो बना के बताया था जब ये 7700 के करीब चल रहा था और यहाँ से सीधा इसने कितना बड़ा बुलिश यहाँ पे देते हुए ये 8000 की तरफ जा चुका है। तो इस तरीके से इस शेयर के ऊपर भी आप नजर बना कर रख सकते हैं। अगर हाई देखते हैं तो 8250 इसका हाई है जो करीब इसने अभी लगाया है आज की डेट में। तो अभी ये यहाँ से करीब 9000 की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि जो इसका मीडियम पी है 5 साल 3 साल और 2 साल का, वो मीडियम पी से ये डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। इसलिए इसने क्या है, जैसे मीडियम पी को क्रॉस किया है उसके बाद में इसके अंदर क्या है, लगातार तेजी के चांस हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप 6 मंथ में देखोगे तो 6 मंथ के अंदर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट के बाद में इसने इस यहाँ पे रेजिडेंस को इसको काटा है। इस रेजिडेंस के बाद में इसने कंटिन्यू यहाँ पे क्या है तो एकदम तेजी दिखाई है। क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका जो रेजिडेंस आ रहा है वो रेजिडेंस था यहाँ पे इसका 7703 के आसपास और यहाँ पे देखोगे अब इस 7925 की तरफ ये जाता हुआ दिखाई दे रहा। तो ये अभी हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये अपना एक नया हाई आज इसने 8250 के जो करीब पहुंचा है तो एक नया हाई यहाँ पे क्रिएट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस तरीके से आप इस शेयर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम व्यू जो है वो थोड़ा सा 4 से 6 महीने मिनिमम हो, जिससे कि 20 से 25% का रिटर्न आपका बन सकता है। तो इस तरीके से आप इसकी तरफ बजाज फाइनेंस की तरफ जा सकते हैं।
उसके बाद में हम देखते हैं एक न्यूज, जिस न्यूज की वजह से पूरे मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा बुलिस आ सकता है, जिस न्यूज की वजह से काफी मार्केट के अंदर एक बम फट सकता है। जैसे कि हम बजट के बारे में बता रहे हैं, आपको एक न्यूज की तरफ लेकर चलता हूं। अगर ये न्यूज क्लियर हुई तो हमें लगता है कि शायद मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, यानी कि बहुत बड़ा बुलिस आ सकता है और मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ बहुत तेजी के साथ जा सकती है। जैसे कि बजट वित्त वर्ष 2026 में सड़क रेल मंत्रालय के लिए पूंजीगत व्यवसाय आवंटन में 10% की वृद्धि की संभावना, यानी कि जो बजट होगा उस बजट के अंदर क्या है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मिनिमम 10% का बजट फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से डिक्लेयर करने की संभावना क्लियर कट ऑफिशियली हमें दिखाई दे रही है। अगर ये न्यूज सही होती है, या न्यूज तो ये 100% सही है, इस न्यूज की वजह से मार्केट के अंदर एक इतना बड़ा बुलिस आ सकता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मार्केट यहाँ से करीब करीब बहुत तेजी के साथ में 24,000 को बड़ी तेजी से क्रॉस कर सकता है। तो इस न्यूज की वजह से बहुत ही ज्यादा हमारे को काफी ज्यादा तेजी दिखाई दे सकती है। तो इस न्यूज की वजह से मार्केट की तरफ ध्यान रखना। दूसरा, 1 फरवरी का जो बजट है, बजट हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा करेक्शन दे चुका है। तो इसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर काफी बुलिश आने के चांस दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर अब हम निफ्टी 50 को देखते हैं तो निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 डेज में आप देख सकते हैं कि 5 डेज के बाद में इसमें लगातार तेजी रही है, कंटिन्यू तेजी रही है 5 डेज के अंदर। और इसने क्या है, अभी इसको तोड़ दिया है। यहाँ पे इसका जो 23,303 का जो था, आज इसको टच किया इसने और इसके करीब इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी हमें लगता है कि यहाँ से इसके अंदर क्या काफी अच्छा खासा हमें बुलिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी बैंक की तरफ भी अगर हम देखते हैं तो निफ्टी बैंक में भी आप देख सकते हैं कि 5 डेज के अंदर अगर निफ्टी बैंक में जाते हैं तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसने जो यहाँ का पैटर्न था, यहाँ पे जो हाई था इसका, इस हाई को भी इसने जो है 330 और यहाँ पे करीब वो सेम है। तो ये बिल्कुल क्लोजिंग यहाँ पे दिया, तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी तेजी आने के चांस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट शेयर की तरफ मैं जाता हूँ तो HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत ही धीमा स्टॉक जरूर चलता है, लेकिन इसके अंदर हमें पोटेंशियल आने के काफी बड़े चांस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग है। 3035 का इसका हाई है और 2172 का इसका लो है। तो ये अपने लो हाई से काफी ज्यादा करेक्शन दे चुकी है। तो इसलिए हमें इस कंपनी के अंदर काफी उम्मीद है कि ये एक काफी बुलिश आ सकता है। 5 डेज में आप देखोगे तो 5 डेज के अंदर आप देख सकते हो कि लगातार इसमें तेजी रही है और उसके बाद में एक नए हाई की तरफ ही हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर 1 मंथ में देखोगे तो गिरावट इतना अच्छी खासी दिखाने के बाद में लगातार तेजी की तरफ अप ट्रेंड में ये हमें दिखाई दे रहा है। तो इसकी तरफ भी आप बिंदास होकर जा सकते हैं, यहाँ पे हमारा पैसा बनने के चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में NTPC की तरफ मैं जाता हूं तो NTPC भी ये एक काफी स्ट्रॉन्ग शेयर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी और इस तरीके की चीजों के अंदर इसका पार्टिसिपेट हो चुका है। तो इसकी जो पेरेंट्स कंपनी है ये उसकी ग्रीन एनर्जी की, तो इसलिए इसके अंदर भी हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव आने के चांस दिखाई दे रहे हैं। 5 डेज में देखोगे आप तो 5 डेज के अंदर आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी खासी गिरावट के बाद में इसके अंदर हमें यहाँ से अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से 1 मंथ में देखोगे आप, 1 मंथ में इसने अच्छी खासी हमें गिरावट दिखाई है और इस गिरावट के बाद में दोबारा से बुलिश की तरफ जाता दिखाई दे सकता है। 448 का हाई है और उसके बाद में ये 324 पर भी करंट प्राइस जो इसका चल रहा है। तो इस तरीके से इस शेयर की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन जो अभी ये न्यूज जो बजट आ रहा है, सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है। दूसरा, ये बजट का जो न्यूज है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेलवे वगैरह का इनको जो बजट है। दूसरा सबसे बड़ी एक न्यूज जो दिखाई दे रही है, बजट 2025 आयकर स्लैब में बदलाव, यानी कि जो एक छोटे छोटे जो टेक्सटाइल कंपनी है या छोटे छोटे नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनके ज्यादा यहाँ पे क्या है टैक्स में छूट होने की चांस दिखाई दे रहा है, जिससे कि लगता है नमूरा ने भी इस चीज के लिए काफी हाईलाइट किया है। तो नमूरा ने काफी कहा है कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो है, यहाँ पे करीब करीब नमूरा ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है उसमें कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो छोटे छोटे से जो व्यवसायी हैं या छोटे छोटे नौकरी पैसे वाले, उनके रेट कट होने के चांस यहाँ पे क्या है, इसमें इनकम टैक्स में छूट दी जा सकती है, कुछ रेट कट भी हो सकता है आरबीआई की तरफ से। तो इस तरीके की जो ये न्यूज है, इस न्यूज की वजह से मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बुलिश आने के चांस दिखाई दे रहे हैं। तो आपका जो है टाइम व्यू थोड़ा सा होना चाहिए 2 से 4 महीने का, और 2 से 4-6 महीने का अगर आपका व्यू है तो ये करीब करीब 25,000 के आसपास हमें निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इस न्यूज की वजह से इतना बड़ा बुलिश आ सकता है बजट वाले दिन की आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये कम से कम 800 से 700 पॉइंट भागने के हमें निफ्टी के चांस दिखाई दे रहे हैं। तो आप काफी रिसर्च करें, देखने के बाद में रिसर्च करें, फंडामेंटल देखें, अच्छे अच्छे शेयरों को छांटें, क्योंकि सभी शेयरों के अंदर गिरावट हो चुकी है और यहाँ पे क्या अच्छा खासा रिटर्न बनने के चांस दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।